हेलो एवरीवन। आई होप आपने अब तक GPT-3 के बारे में सुन लिया होगा। आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। GPT जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर 3 ये एक ऑटो रिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडल है जो यूजर से इनपुट लेके बिल्कुल ह्यूमन लाइक हम बात करते हैं। एज ऑफ नाउ ये फ्री है और इसके बहुत सारे वेरिएशन सडनली अवेलेबल हैं। तो आई होप आपने शायद ये नज़र से गुजरा हो आपके ये एक डायग्राम कि कितनी तेज़ी से चैट GPT 5 दिन में ही 1 मिलियन यूज़र इसके हो गए हैं। बाकियों को एज कम्पेयर टू अदर्स कितना टाइम लगा लीजेंड्स को। तो इसके बहुत सारे वर्जन हैं। सडनली हम 2-3 के बारे में बात करते हैं। पहले तो chat.openai.com है। तो फिनोमिनल है ये। आप कुछ भी चीज़ लिखिए, कैसा भी लिखिए और ये आपको उसके बारे में काफ़ी बताता है। प्रोफेसर गैस्किन ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मीडिएशन के बारे में लिखिए, इन वेरिएबल के बीच में ये मीडिएशन है, रेफरेंसेस भी लिखिए। इस तरह के सारे काम कर देता है। तो अभी खैर मेरे उस पर तो स्क्रीन पे सारे टाइम खुला रहता है। अब जो स्कॉलर्स की क्वेरी जवाब देना और भी ईजी हो गया। रिसेंटली एक स्कॉलर ने पूछा VAB मॉडल के बारे में, कोई क्वेरी थी। आई हैड नो आइडिया व्हाट इज़ VAB मॉडल। तो मैंने फटाफट लिखा VAB मॉडल हियरार्की। इसने मुझे बताया कि क्या फ्रेमवर्क है, कैसे कैसे हायर करता है, दिस समरी में दे दिया। अब वो चीज़ को कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट है उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त बता दिया। आपको नहीं समझ आया और बताओ, रीजनरेट द रिस्पॉन्स। तो ये उसको और आराम से और बताने की कोशिश करेगा कि क्या डिटेल है इसका। अच्छा, ये आपका फीडबैक भी साथ साथ लेता है कि सही है, क्या सही बताया या नहीं बताया, तो वो भी आप इसका दे सकते हैं। लेट्स सी, ऑटोक्रेटिक कंसल्टेटिव ग्रुप है। तो VAB मॉडल के लीडरशिप स्टाइल के बारे में बता रहा है। व्रूम, येटन, जागो, डिसीजन मॉडल, VAB मॉडल। ओके, क्या हम इसकी बात कर रहे थे? ये है, अब ये बता ही रहा है यहाँ पे। अगर आप फिर रीजनरेट करेंगे फिर उसके बारे में कुछ और बताने की कोशिश करेगा। तो मैंने, अगर आपको लगे नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप यहाँ से डेवलपर्स की हेल्प कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से जो फाइनेंस की फैकल्टी हैं उनसे कहा, आप एक बहुत ही मुश्किल सा सवाल पूछो कि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आप पार्टिसिपेंट से पूछना चाहें। तो उन्होंने कहा ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल स्ट्रक्चर में बताइए क्या है। तो इसने समझाया कि रिटर्न ऑन इक्विटी ये है, कैपिटल स्ट्रक्चर ये है, ऐसा होगा और उसका क्या क्या रिलेशन है। एंड ही वैलिडेटेड के काफ़ी सही जवाब दिया है, काफ़ी सटीक है। तो मैंने R के बारे में पूछा कि मुझे ये बताओ कि R के अंदर एक्सपोनेंशियल रिलेशन कैसे चेक करेंगे। तो इसने बताया ये सिंटेक्स ही दे दिया R का कि, और कॉपी भी कर सकते हैं आप ऐसे कोड। फिर कहा कि नहीं और बताओ थोड़ा सा। तो ये देखिए यहाँ पे इसने पहले तो ऐसे समझाया, फिर अगर कहा कि और बताइए, फिर इसने और बताया यहाँ पे कि ऐसे कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट है ऐसे ऐसे। फिर एक तीसरा बताया, फिर फोर्थ बताया। तो अब कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं भी एक बार इसमें देखता हूँ यहाँ पे कि पेपर ऑन एंटीसिपेटेड रिग्रेट इन टैम देखते हैं। तो टैम के अंदर अगर मैं बोलूं कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है तो उसके बारे में ये बताएगा। अच्छा, ये ऐसे ही है जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, तो आप फर्दर क्वेश्चन इससे और कुछ भी पूछिए इसमें, ये उसका भी बताएगा। या हम इसको बोल सकते हैं कि आप इसका एक पैराग्राफ लिखिए या कुछ करें। तो ये बहुत ही ईजी टर्म्स में इसने बताया। ओके, शेयर द रेफरेंसेस। तो ये रेफरेंसेस भी इसने बता दिए, ये वाले रेफरेंस है। ओके, मैं अगला सवाल लिखता हूँ यहाँ पे कि टैम के ऊपर और कौन कौन से थ्योरीज बिल्डअप हुए हैं। थ्योरीज और मॉडल्स बिल्डअप ऑन टैम। ओके, तो ये बता रहा है कि यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूटाउट इसके ऊपर है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी इसके ऊपर है। मोटिवेशनल मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस। ओके, परसीव्ड रिस्क थ्योरी भी है इसके ऊपर। गुड, ओवरऑल ये कुछ है इसके बारे में। ओके, राइट अ पैरा ऑन टैम विद प्रॉपर साइटेशन। ऑब्वियसली हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ से, ये पेपर लिखने का नहीं है टूल ये कि आपने इससे लिखा और वहाँ डाल दिया, फिर ये तो ब्लैक जैक के अंदर आ जाएगा बहुत ही जल्दी। तो लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपने समझनी है
उसके लिए ये काफ़ी ठीक है, काफ़ी इजी फॉर्म्स में ये आपको बता सकता है। कोई भी चीज़ आप पूछें इससे किसी भी तरह का। लोग कंप्यूटर के कोड भी लिख रहे हैं इसमें, चेक करें। राइट कोड फॉर फिबोनाची सीरीज, ये ठीक है क्या स्पेलिंग? लेट्स से ये बता पाएगा क्या फंक्शन फिबोनाची सीरीज के बारे में? ठीक है, आर का कोड भी ये बता रहा है। तो इससे सीख भी सकते हैं हम कि बहुत छोटी छोटी बातें यूज़ करके हम देख सकते हैं 10 आइटम्स ऑफ फिबोनाची सीरीज काम करेगा ये। अच्छा, इसके ना बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। जैसे एक इसका और जीपीटी के ऊपर है कोपायलट, ये प्योरली रिसर्च के लिए है। तो इनका क्या कहना है, सबसे पहले तो ये बोलते हैं 217 मिलियन प्लस पेपर्स अवेलेबल हैं इनके पास। आप अपना कोई पेपर अपलोड कर सकते हैं, अगर ओपन डोमेन में है यहाँ उसका लिंक दे दीजिए। बेस्ट है कि आप सबसे पहले इस पे अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट और गो टू माई लाइब्रेरी और यहाँ पे पेपर आप अपलोड कर दें। तो मैंने प्रोफेसर ब्रजेश का एक पेपर है अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ये अपलोड किया है। तो लेट्स सी ये कैसे हेल्प करेगा। तो ये बगल में ये मेरा पेपर चल रहा है, लेफ्ट में फुल स्क्रीन कर दें, और राइट के अंदर ये इसका चीज़ चल रहा है। तो अब यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि समरी ऑफ पेपर, इसके बारे में बताओ ये क्या है, समरी क्या है इसकी। तो आई थिंक ये पहले क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द पेपर, इसने बताया ये समरी है। पेपर इन्वेस्टिगेट एक्चुअल यूसेज ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इसने प्री टेस्ट यूज़ किया है, 766 का सैंपल लिया है, यूटाउट 2 और IRT के ऊपर बेस्ड है। रिजल्ट से पता लगा दिस। ओके, सिमिलर पेपर्स बताइए इसके बारे में। तो इनसे मिलते जुलते और कौन कौन से पेपर हैं, ये कुछ पेपर्स के बारे में ये बता देगा। सो सेवरल पेपर्स हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम दिस, और भी आप इसमें से पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें इसमें, जैसे सर ने अपना लिखा कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है, थ्योरीज कौन कौन से यूज है, हाइपोथेसिस कैसे ली हैं। ओके, हाउ द हाइपोथेसिस वर टेस्टेड इन दिस पेपर। स्पेलिंग मिस्टेक, आई होप ये शायद समझ जाएगा। हाइपोथेसिस कैसे चेक की है इस पेपर के अंदर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग सर्वे इंस्ट्रूमेंट इन्होंने यूज़ किया है यूटाउट 2 के ऊपर, IRT के ऊपर। रिसर्च कंडक्टेड पाथ एनालिसिस, 2 हाइपोथेसिस हैं, एक ये वाली हाइपोथेसिस है, रिजल्ट्स ये आ गए हैं, ऐसे ऐसे काम किया। दैट्स ग्रेट। ओके, कोई और देखते हैं। आई होप कि यहाँ पे एक और भी पेपर है मेरे पास, ये प्रोफेसर पूजा खत्री का स्किल है, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ओके, इसके अंदर एक चीज़ ये भी है बहुत अच्छी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये पैराग्राफ जो है इसके बारे में मुझे बताओ एक बारी। बस आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, इसने पैराग्राफ लिया, उसको रिफ्रेश करके आपको इजी लैंग्वेज में समझाएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में। तो होता है कई बार कि हमें समझ नहीं आता, तो अब कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ओके, द हाईलाइट ऑफ द टेक्स्ट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय वेलबींग इन द इट सेज द फ्लेक्सिबल वर्क, ये करेगा, इन्होंने ये कहा, ऑथर्स ने ये कहा। ओके, नहीं समझ आया, एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, तो अब ये इसी टेक्स्ट को और सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेगा। ठीक है, द पेपर इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, इसके बारे में है, ऐसे काम किया, ऑथर्स ने फॉर्मेटिव को यूज किया है, उसमें ये यूज किया है, रिसर्च ही एम्फेसाइज करती है। ग्रेट, गुड एनफ। अच्छा, कई बार हमारे पास कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होती हैं या हमारे पास कुछ टेबल्स होती हैं, तो उन टेबल्स को हमें ये नहीं समझ आता कि इसका कैसे इंटरप्रिटेशन लिखेंगे हम। तो फॉर एग्जांपल मैं इस टेबल पे काम करके देखता हूँ, नीचे लिखा है एक्सप्लेन मैथ एंड टेबल। ओके, और इस टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बस सिर्फ सिलेक्ट करना है आपको और कुछ नहीं करना। सो इट विल रिकॉग्नाइज कि अच्छे टेबल है, तो टेबल के बारे में ये कुछ बताएगा भी कि क्या चीज़ होती है ये। तो दैट इज अगेन गुड वन कि अगर आपको नहीं पता मैथमेटिकल इक्वेशंस के बारे में, हाईलाइट टेक्स्ट इज अ टेबल, तो ये PLSM के बारे में है, ये इसके बारे में काम कर रहा है। ऑब्जर्व वेरिएबल है, लेटेंट वेरिएबल है, एम्प्लॉय वेलबींग, PIL है, टेबल ने आउटर वेट बताया है, स्टैंडर्ड डेविएशन T और P के बारे में बताया है। आउटर वेट से ये पता लगता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, T स्टैटिस्टिक्स ऐसा रेशियो होता है। इन दिस केस द रिजल्ट फॉर
ऑल ऑब्जर्व हैज ए स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट, अच्छा पी छोटी है इसकी, सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन बिटवीन जॉब वेलनेस और इसके बारे में है। सो टेबल के बारे में भी आप ऐसे देख सकते हैं। तो क्या ये मॉडल भी पढ़ पाएगा? एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि इसके बारे में क्या बताएगा ये, कि क्या चीज़ है ये। नंबर्स तो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कुछ, लेट्स सी। सो इट्स ऑल अबाउट यू, आप एक्सप्लोर करते रहें, इससे जो भी कुछ पूछना है आप इससे सिंपल टर्म्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, इमेज कुड नॉट बी रेड, प्लीज ट्राई हाई इमेज क्वालिटी, हाँ ये थोड़ा इशू है कि अभी क्वालिटी के ऊपर ये बोलते हैं कि आप देखें। चलिए और हम कुछ स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे पेपर्स ऑन ऑथेंटिक लीडरशिप, इस पे देखते हैं। अच्छा ये पहले से कह रहा है कमेंट ऑन दिस टू फ्यू वुमेन ऑफ दिस ऑथेंटिक लीडरशिप। चलिए सर्च करते हैं। इनके पास ये बोल रहे हैं कि 270 मिलियन पेपर्स हैं। पर्सनल फैक्टर ऑन दिस मेकिंग सेंस, अच्छा ये ओपन सोर्स का है, जहाँ पर ये है ना, ये ओपन सेंस का है। इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड ऑन ऑथेंटिक, चलिए बताइए क्या है ये। मार्टिना कॉटेज के पेपर है, ओके। एंड व्हाट आर द की टेक अवे, यहीं से पूछ लेते हैं। कुछ इन्होंने दिया हुआ है कि आप ये चीज़ें ऐसे लिख के पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो ये इसका की टेक अवे है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, कोपायलट की एक अच्छी बात, इन्होंने टर्निटिन के साथ अपना एक MOU कर लिया है। तो यहाँ से आप कुछ भी कॉपी करके अपनी रिपोर्ट में पेस्ट करेंगे, वो टर्निटिन के अंदर प्लैग के अंदर आएगा। गुड थिंग। इसी से एक और आगे चलें, आर के अंदर भी एक AI आ गया है। अब आर के अंदर भी AI आ गया, दिस इज जस्ट अमेजिंग। तो इनका कहना है आप अपनी कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं या डाटा सेट है। तो हम मैक्सिमम एम्प्टी कार्स में काम करते हैं, तो एम्प्टी कार्स मैंने कर दी, ये वही फाइल आ गई है हमारी। तो अब मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे कि आई वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ, मुझे देखना है वेट का, HP का, DISP का एंड ड्रेट ऑन MPG। तो अब मुझे नहीं पता इसमें कौन सा टूल टेक्निक लगेगा, थोड़ा एक बार सोच के बताओ और लगाओ। तो इसने कहा रिग्रेशन लगेगा, और रिग्रेशन में ये इफेक्ट है, इसका इफेक्ट है, इसका नहीं है। LM मॉडुलेशन लगा दिया, ओके। सो इसको मैं बोलता हूँ इंक्लूड इंटरसेप्ट टू ऑल्सो गिव 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स। अब देख रहे हैं, मुझे कुछ पता है और कुछ नहीं भी पता। मुझे ये पता है कि इंटरसेप्ट आना चाहिए, पर कमा कोड नहीं पता मुझे इसका। चलो रीसबमिट, इंटरसेप्ट भी दे, 95% लिमिट्स वगैरह भी दे। सो बाय डिफॉल्ट वैसे इसको इंटरसेप्ट देना चाहिए था। चलिए जी, तो इसने बताया इंटरसेप्ट आ गया, वो सिग्निफिकेंट है, वेट सिग्निफिकेंट है, HP डिस्प्लेसमेंट सारे सिग्निफिकेंट है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स भी आ गए, ओके। और अगर हम प्लॉट करें, इसको हटा देते हैं, प्लॉट MPG एंड HP, वो देखते हैं। तो अब ये देखेगा कि कौन सा प्लॉट यहाँ पे ठीक है, ये ठीक है, ओके। और फिट अ कर्व लाइन, जो क्योंकि कर्व लग रहा है, शायद स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व लाइन ठीक लग रही है इसमें, कर्व लीनियर टाइप की लाइन। ओह नहीं, ये नहीं थी, एक तो फिर हो गया, फिट अ कर्व लाइन। मेरे ख्याल से ये लाइन को नहीं समझ पा रहे हैं इसको। ओह समझ गया, ठीक है। अच्छा लाइन ऐसे जा रही है इसकी, ओके। और मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ डू द 2 कैटेगरीज ऑफ AM। अब ये AM क्या है, ये मुझे पता है कि AM जो है मेरा ऑटोमेटिक और मैनुअल है। इसमें दिया हुआ ना यहाँ पे, यहाँ AM 0 और 1 कोड है। 0 का मतलब है ऑटोमेटिक, 1 का मतलब है मैनुअल, ट्रांसमिशन गियर है ये। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ डू द 2 कैटेगरीज ऑफ AM डिफर सिग्निफिकेंटली, क्या लिखना, डिफर फॉर देयर मीन स्कोर ऑफ MPG। अब इसमें कौन सा टेस्ट लगना चाहिए, इसमें लगा के एक बार मुझे बताओ तो उनमें फ़र्क है क्या। तो ये कह रहे हैं मीन पहले का निकाल दिया, दूसरे का निकाल दिया, और T डॉट टेस्ट वेल्च टेस्ट लगा दिया, और T वैल्यू -3 है, तो दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, ओके।
स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ भी है क्या, ऑफ AM, ये तो ठीक ही था। ठीक है, तो आई होप इससे मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा शायद कि फैक्टर एनालिसिस दे दे और सैम दे दे, लेकिन जो बेसिक है स्टैटिस्टिक्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या क्या करता है। फिर यहाँ पर है आस्क, ये भी है, ये बोलता है कि आस्क आर ट्यूटर फॉर दिस एंड दिस दिस दिस। ओके, विच स्टैटिस्टिक्स आर रिपोर्टेड फॉर फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स। देखें ये आस्क आर ट्यूटर, इसको समझ आएगा कि ये आई एम स्टैटिस्टिक्स ट्यूटर इफ यू आर ट्राइंग टू फनी आस्क नहीं फनी नहीं हो रहा, मैं कि जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आस्क विद मोर क्वेश्चन। ओके, सो फॉर कंस्ट्रक्ट्स इन सैम। कमाल है, नाराज हो रहे हो क्या, फनी हो रहे हो कि देखते हैं। अभी मेरे ख्याल से ये बस बिगनिंग स्टेज में है, टोटल ऐसा तो नहीं है कि सब्स्टिट्यूट है हमारा, सीरियसली स्टैटिस्टिक्स ओनली। ओके चलिए भाई, नाराज मत हो। तो आप एक बार देख सकते हैं इनके क्वेश्चंस वगैरह, अपना डाटा अपलोड करके भी देख सकते हैं। हाँ, ऊपर इन्होंने लिख दिया नो वारंटी फॉर एकेडमिक नॉन प्रॉफिट। तो एटलीस्ट जो आर से जिनको बड़ा डर लगता है ना कि यार पता नहीं याद रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो आप एक बार एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। तो दिस इज़ अगेन गुड, और आने वाले सालों में बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलने वाली हैं। सो दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग। मुझे लग रहा है शायद 2023, 24, 25 इन 3 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और चीज़ें बहुत अलग तरह से हो जाएंगी। सो वेलकम टू द फ्यूचर। थैंक यू।